हाय गाइस, मैं हूँ साक्षी मानवाल और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आईएएस निधि सिवाच की कहानी। जहाँ अधिकांश यूपीएससी टॉपर्स के माता पिता उनके प्रोत्साहन का स्रोत बनते हैं, वहीं निधि सिवाच के साथ ऐसा नहीं था। निधि के परिवार के लोग निरंतर उन पर शादी करने का दबाव बना रहे थे, परंतु अपने लक्ष्य को पाने के लिए निधि ने इन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज किया और तीसरे प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर 13वीं रैंक हासिल की। आइए जानते हैं उनके आईएएस बनने तक के सफर के बारे में। बचपन से था भारतीय वायुसेना में शामिल होने का सपना। निधि अपने परिवार के साथ हरियाणा के गुरुग्राम जिले की रहने वाली है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई यहीं से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। वैसे तो भारतीय वायुसेना में साल भर पहले ही लड़कियों के लिए लड़ाकू विमान उड़ाने का रास्ता खोला है, पर निधि बचपन से ही इंडियन एयरफोर्स में जाने का सपना देखती थी। इसी सपने को पूरा करने के लिए वे एफकैट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में बैठी, पर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एफकैट इंटरव्यू बोर्ड के एक सदस्य ने दी यूपीएससी में जाने की प्रेरणा। एफकैट का इंटरव्यू निधि के करियर के लिहाज से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंटरव्यू बोर्ड के एक सदस्य ने उन्हें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए प्रेरित किया। उन दिनों निधि हैदराबाद की एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रही थी, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू पैनलिस्ट की बात को गंभीरता से लिया और अपनी नौकरी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। पहले 2 अटेम्प्ट्स में असफलता के बाद घर वालों ने दिया शादी का अल्टीमेटम। निधि ने जब पहला अटेम्प्ट दिया था, उस समय परीक्षा के केवल 3 महीने ही बाकी थे और वह प्री का सिलेबस भी खत्म नहीं कर पाई थी। दूसरे अटेम्प्ट में भी उनकी तैयारी अच्छी न होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। इस समय वे नौकरी भी कर रही थी और उनके लिए पढ़ाई का समय निकालना मुश्किल होता था। ये वो समय भी था जब घर वालों ने निधि पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि निधि अपने सपने को बीच रास्ते में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने अपने पिता से एक आखिरी मौके की गुजारिश की। उनके पिता ने उन्हें एक आखिरी मौका तो दिया, परंतु ये शर्त भी रखी कि वे जिस भी लेवल पर फेल होंगी, उन्हें उसी समय शादी के लिए अपनी रजामंदी देनी होगी। निधि ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट गई। यूपीएससी की तैयारी के लिए 6 महीने तक नहीं निकली कमरे से बाहर। अपने लक्ष्य के प्रति निधि की डेडिकेशन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह इस आखिरी मौके के लिए अपनी नौकरी छोड़कर जब घर वापस शिफ्ट हुई तो तैयारी के 6 महीने में एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकली। निधि का कहना है कि उन्होंने अपने घर का मेन गेट 6 महीने बाद प्रीलिम्स परीक्षा देने जाने के वक्त देखा। वे कहती है कि ऐसा नहीं है कि घर में पढ़ाई करने के दौरान डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, लेकिन किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना पड़ता है। यूपीएससी सिविल सेवा 2018 की परीक्षा पास कर 13वीं रैंक हासिल की। आईएएस निधि सिवाच ने अपने पिता के दिए आखिरी मौके को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्हें हर समय इस बात का ख्याल रहता था कि अगर वे परीक्षा के किसी भी स्टेज को पार नहीं कर पाई तो उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इस प्रेशर को निधि ने सकारात्मक तरीके से अपनी पढ़ाई में शामिल किया और तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2018 पास कर आईएएस अधिकारी बनी। निधि ने अपनी मेहनत से न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर दिया। आईएएस निधि सिवाच की कहानी इस बात का प्रतीक है कि यदि लक्ष्य को पाने की प्रबल इच्छा व्यक्ति के मन में हो तो मेहनत से किया एक प्रयास ही सफलता के द्वार खोल देता है। ऑन दैट नोट, आई होप आपको ये स्टोरी इंस्पिरेशनल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till then, stay safe, stay blessed and stay healthy.